वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.3 पूरी कवर अप कर चुके हैं। अभी तक जिन बच्चों ने 7.3 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके प्लेलिस्ट ऑफ ट्राइंगल से सारी की सारी वीडियोज़ को आराम से बैठकर कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो ये प्लेलिस्ट है ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके पूरी देख लेना। प्लीज़ जाके इंट्रो सबसे पहले देखना और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 भी देखना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके इनको वॉच कर लें और फिर उसके बाद आए। जो आपको मज़ा आएगा करने में बस वो अलग ही होगा, मतलब कोई परेशानी ही नहीं आएगी, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कवर करनी है ना। कॉन्सेप्ट हर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट कवर कराती हूँ कि भाई जो भी हम चीज़ें यूज़ करने वाले वो आपको इजीली पता हो। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से कोई ट्राइंगल है और मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाली साइड अगर 7 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर साइड है वो कौन सी है? 7 सेंटीमीटर वाली। अगर मैं इस नेम दे दूँ इस ट्राइंगल को ABC, इट मीन्स यहाँ पे AC जो है वो ग्रेटर है AB से। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये कहती है हमारी कि जो भी साइड ग्रेटर होगी उसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा। ये वही वाली बात है भाई, जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा उसके ज़्यादा नंबर आए होंगे। ठीक है, तो ये 7 जो है वो अपनी जो बिल्कुल जो अपना स्टैंडर्ड है ना काफ़ी ऊपर लेके चला गया। भाई 7 है इसका नाम, है ना, 6 से बड़ा है, ऊपर पे चला गया है। तो इसके जो ऑपोजिट बैठा होगा, जो इसकी टीम है, सपोज समझ लो ये चीज़ कि 7 के ऑपोजिट जो है वो इसकी टीम है, तो इसकी टीम भी क्या होगी? इसी के बराबर होगी। तो 7 के ऑपोजिट कौन है? एंगल B। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर थी साइड AC तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन किससे? किसके कंपैरिजन तो होगा ना, किससे बड़ा होगा किससे छोटा? ये 6 के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल C इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इफ AC इज ग्रेटर देन AB देन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। क्या समझे इससे? कि भाई ऑपोजिट एंगल जो ग्रेटर साइड के होता है वही एंगल जो है ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं एक स्टेटमेंट के वे से। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखो, ये स्टेटमेंट है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इन अ ट्रायंगल इफ आउट ऑफ एनी टू साइड्स, क्या बोला हमने? इफ आउट ऑफ एनी टू साइड्स वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर then the angle opposite to the greater side is greater। ठीक है, कि भाई अगर कोई ट्राइंगल है उसमें से कोई दो साइड्स हैं, अगर वन साइड ग्रेटर है दूसरी साइड से, देन जो एंगल अपोजिट होगा ग्रेटर साइड के वो भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि भाई अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसमें कोई दो एंगल्स हैं, फॉर सपोज ये मैंने ले लिया 50 डिग्री का और ये वाला मैंने ले लिया 48 डिग्री का। आप मुझे बताओ इन दोनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा है? 50 डिग्री वाला। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ABC का। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, है कि नहीं है? कि भाई एंगल B 50 डिग्री का है और वो बड़ा है किससे? एंगल C से, जो कि 48 डिग्री का है। तो बस वही सेम चीज़ जो हमने फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में करी है उसका जस्ट उल्टा कर लो कि भाई जो ग्रेटर एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी और जो स्मॉलर एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी, ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट वाली ग्रेटर हो जाएगी किससे? स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड से। तो क्या बोला मैंने? अगर इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C देन यहाँ पे कौन सी साइड है जो एंगल B के ऑपोजिट है? ग्रेटर के ऑपोजिट AC है, तो AC ग्रेटर हो जाएगी किसके? 48 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड पड़ रही है? AB। इतना सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको भी स्टेटमेंट के थ्रू हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें सब कुछ सेम रहने वाला है, बस कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो हैं अलग होंगी। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन अ ट्राइंगल इफ आउट ऑफ एनी टू साइड्स की बजाय क्या लिखेंगे आप? एंगल्स। इफ आउट ऑफ एनी टू एंगल्स वन एंगल इज ग्रेटर देन द अदर। क्या बोला मैंने? वन एंगल इज ग्रेटर
देन द अदर, देन तब द एंगल ऑपोजिट, सॉरी द साइड ऑपोजिट, यहाँ जो एंगल है एंगल की जगह डाल दो साइड, और जो साइड है वहाँ पे डालना था एंगल, ठीक है। देन द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर, देन द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर व्हाट, ग्रेटर एंगल, ठीक है। ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, कि भाई जो साइड ऑपोजिट होगी ग्रेटर एंगल के वो ग्रेटर हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, किस वाले से, जो साइड ऑपोजिट है छोटे वाले एंगल के, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स है। अब थर्ड स्टेटमेंट आती है कि आपने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में आप कभी भी किसी भी टाइप का ट्राइंगल बना लो, कोई भी साइड लेके ट्राइंगल, लेकिन वो ट्राइंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसे ऐसे बना के दे दिया, मैम ये ट्राइंगल बनने ही वाला था लेकिन बस थोड़ा सा रह गया, दिस इज नॉट कॉल्ड ट्राइंगल। ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये क्या है, ओपन फिगर है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी बना के दे देते हैं ट्राइंगल के नाम पे। तो ट्राइंगल आप किसी भी टाइप का अगर बनाएंगे उसमें आप हमेशा चेक करना कि कोई भी दो साइड का सम ना थर्ड वाली साइड से ग्रेटर ही आएगा। क्या बोला मैंने, कोई भी दो साइड का सम कर लो, वो चाहे ये दोनों हो, चाहे वो ये वाली और ये वाली हो, चाहे वो ये वाली और ये वाली हो, कोई भी दो साइड का सम कर लो एक ट्राइंगल में, वो हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर ही निकलेगा, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द सम ऑफ एनी टू sides of a triangle, sides of a triangle is greater than the third side, is greater than the third side, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स आई होप समझ में आ गई हैं। इसको हम कर देते हैं रब, और इनको आप बैठ के दोबारा से वीडियो को चला के आप इनको अपनी कॉपी में आराम से कॉपी कर सकते हैं। और मेरा तो कहना ये है कि जब आपको फ्री टाइम मिले ना, जैसे आप टीवी देखते वक्त, उस टाइम पे आप इनको जस्ट क्या करें, कॉपी करें, और इस टाइम पे क्या करें, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस टाइम ध्यान सारों का जो है कॉपी में लिखने में, उतारने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर है। चलो, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री ले लिया। क्लियर है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक एंगल आपको 90 डिग्री देना है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब आप मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज होती क्या है भाई, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है ना, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हम लोग। तो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ पे हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हम लिख लेते हैं टू प्रूफ, ठीक है। ये हमें प्रूफ करके देना है। तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना बहुत। इसमें क्या करेंगे हम, हाँ ये 90 डिग्री है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल्स का सम जो है वो किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने मेरे साथ कहाँ पढ़ी है, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप B की जगह डाल दो 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल C लिख लो यहाँ पे, हाँ C, और B की जगह कौन आ जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल सॉल्व कर रहे हैं बस। एंगल A प्लस एंगल C इसी साइड रह गया, उधर क्या आ गया 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ कौन आ गया एंगल A प्लस एंगल C। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल A और एंगल C है ना, ये फॉर सपोज समझ लो कि दो भाई थे, ठीक है। ये दो भाई थे और तीसरा भाई था घर में एंगल B, ठीक है। तो तीन भाई है A, B और C। क्या हुआ कि एग्जाम में A और C के जो भी नंबर आए वो टोटल मिला के B के इक्वल हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, B के नंबर इस A से और इस C से दोनों से ज़्यादा थे, है ना। कि भाई जब आप A का स्कोर और C का स्कोर जब मिला रहे हो तब जाके जी B का स्कोर बन रहा है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि B से तो C का स्कोर रहा होगा वो कम ही रहा होगा, और B से अगेन A का जो स्कोर रहा होगा वो कम ही रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये बात पता चल गई कि अगर A प्लस C मिलके एंगल B बना रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री कौन है, एंगल A प्लस एंगल C, 90 डिग्री कौन था यहाँ पे, एंगल B तो था। तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल B के इक्वल आ गया ये A प्लस C, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलके एंगल B बना रहे हैं, इसका मतलब एंगल B से A और C दोनों के दोनों छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो एंगल A इज लेस देन एंगल B, ठीक है। कॉमा लिख दो,
एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, कि भाई एंगल ए और एंगल सी दोनों के दोनों छोटे हैं एंगल बी से। हेंस भाई सबसे लॉन्गेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा बैठ रहा है, 90 डिग्री वाला। एंगल बी सबसे बड़ा बैठ रहा है ना, ए से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है, तो एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड होगी वही तो सबसे बड़ी होगी। ए सी जो है एंगल बी के ऑपोजिट है। सो एंगल बी इज ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ऑल, सारे एंगल्स से ग्रेटर एंगल है। हेंस AC will be the greatest side। क्या रीज़न लिखने वाले हैं हम, ये वाली स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, जो अभी पढ़ाई मैंने, क्या बोला था मैंने, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। ठीक है कि भाई साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, कि भाई सबसे ज़्यादा बड़ा जो एंगल था उसके ऑपोजिट जो साइड बैठी होगी वो भी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। क्लियर हो गई बात। तो AC जो है सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट ना कहो, लॉन्गेस्ट, लंबाई के लिए हम लॉन्गेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लिख लो, ग्रेटेस्ट लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सीख रहे हो तो अच्छी बात है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2. In figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. कहने का मतलब क्या है कि भाई AB और AC दो साइड थी जिनको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, है ना, P और Q तक। यहाँ से क्या हुआ, ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो PBC वाला जो एंगल है वो छोटा है, वो क्या है, छोटा है, तो इसके पास छोटा डॉट बनाते हैं। किससे छोटा है, ये BCQ के, तो इस पर आप बड़ा डॉट बना देते हैं। क्लियर हो रही है बात। अब QCB से, है ना, छोटा है PBC। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। हमसे बात करी गई है कि ये वाली AC, C पे स्टॉप हो जाओ, ये बड़ी है किससे, AB से। अब कोई भी ये नहीं बोलेगा मैम ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि AC तो लॉन्गर है, फिर कोई ये भी नहीं बोलेगा कि मैम स्केल से मेजर करके दिखा दें। नहीं, बिल्कुल भी आप ये सब चीज़ें नहीं बोलोगे। यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको स्टेटमेंट वाइज यूज़ करके ही प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं हो सकता और ना ही कोई देख के, विजुअली भी कोई नहीं कहेगा मैम देखते ही पता चल रहा है ये बड़ी है। ठीक है, ऐसा कोई कुछ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको ना एक रफ वर्क में, पहले ये रफ वर्क कोई भी अपनी कॉपी में इसको नहीं उतारेगा, आराम से समझना बस मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, इसने साफ साफ बोला, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं अपने हिसाब से समझने के लिए। इसने बोला कि PBC जो एंगल था वो QCB से छोटा था। तो हम ना एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने मन से कि PBC था 50 डिग्री, है ना, हमें तो छोटा बनाना है ना इसको, और QCB को बड़ा बनाना है, तो QCB को ले लेते हैं 60 डिग्री, कि भाई 50 डिग्री जो है वो 60 डिग्री से छोटा था। बात तो सही है। अब क्या किया मैंने, दोनों तरफ ना 180 में से इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लिया, कि भाई इधर भी मैं 180 में से 50 को माइनस कर रही हूँ, है ना, और इधर भी मैं 180 में से, ये बीच वाला साइन अभी हटा देते हैं, क्योंकि अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा। 180 में से मैं 60 को भी हटा देती हूँ। मैंने दोनों तरफ एक ही काम कर लिया। वो क्या था, 180 में से इस 50 को हटा दिया और 180 में से ही 60 को हटा दिया। क्या वैल्यूज आएंगी जरा बताना मुझे। यहाँ पे आ जाएगी 130 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगी 120 डिग्री। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो साइड पहले छोटी थी अब वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, और जो साइड पहले बड़ी थी वो अब छोटी हो गई। तो क्या कोई चमत्कार हुआ है? नहीं, क्योंकि आप जब एक वैल्यू से किसी कम वैल्यू को माइनस करते हो और उसी सेम वैल्यू से आप ज़्यादा वैल्यू को माइनस करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, इधर की साइड ये छोटा था और ये बड़ा था, लेकिन जब हमने 180 में इससे माइनस करके देखा, जब हमने छोटी वैल्यू को माइनस किया तो हमें बड़ी वैल्यू मिल गई, हमने बड़ी वैल्यू को इधर माइनस किया राइट में तो हमें छोटी वैल्यू मिल गई। क्लियर है? तो बताना मैं क्या चाह रही हूँ कि जो पहले छोटी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या थी, छोटी थी। ठीक है, 50 छोटा था 60 से, लेकिन अब वो क्या हो गया, 180 से माइनस होने के बाद वो हो गया है बड़ी साइड। ये वाली साइड हो गई बड़ी और ये वाली साइड पड़ गई छोटी। ठीक है, अब यही चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। कैसे, ध्यान देना बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने बोला कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, है ना। PCB ये छोटा डॉट है ना, ये छोटा है एंगल और ये बड़ा डॉट मैंने बता दिया, QCB बड़ा एंगल है।
PBC दोनों तरफ हमने करना है 180 डिग्री से माइनस, 180 डिग्री माइनस एंगल PBC और यहाँ पे कर देना है 180 डिग्री माइनस एंगल QCB। अब रिजल्ट सबको पता है कि भाई जो चीज़ जो तरफ अभी तक छोटी आ रही थी, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है छोटी आ रही थी, अब वो क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो अब ये जो साइन था ना, ये वाला साइन जो मैंने लगा रखा है स्मॉलर वाला, चोंच इधर की तरफ थी, अब चोंच उधर की तरफ, पासा पलट गया। ठीक है, बाजी पलट गई, एकदम जज्बात भी पलट गए। अब क्या करना है आपने, 180 में 180 डिग्री का एंगल देखो जरा PBC के लिए, तो ये 180 डिग्री का एंगल है पूरा, है कि नहीं है। 180 में से मैंने इस PBC को स्ट्रेट लाइन एंगल से हमने PBC को हटा दिया, है ना, इधर वाले तक हमने हटा दिया। कहाँ तक, ये हमारा पूरा 180 डिग्री है और ये PBC मैंने इसमें से हटा दिया, तो कौन बच के आएगा उधर वाला एंगल, एंगल ABC। तो यहाँ पे आ गया एंगल ABC, ये ग्रेटर होगा। यहाँ पे आ जाओ, ये दूसरी तरफ AQ वाली लाइन, यहाँ पे भी 180 डिग्री में से इसको माइनस कर रहे हैं QCB को। ठीक है, तो बच के कौन आएगा, इधर वाला एंगल ACB, तो एंगल ACB। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, ये लिखेंगे हम, ऐसे लिख दो, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स थे, इसलिए हमने 180 में से माइनस करवा के ABC और ACB को लिया है। तो अब आप ध्यान से देखना कि भाई ACB वाला जो एंगल है वो ग्रेटर बन चुका है किससे, वो ABC वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, इस पे बना देते हैं बड़ा डॉट, वो बड़ा हो चुका है किससे, ये छोटे वाले इस वाले एंगल से, एंगल ACB से। तो अब वो वाली स्टेटमेंट आएगी, कौन सी वाली, कि भाई साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो ग्रेटर एंगल यहाँ पे कौन सा है, ABC ग्रेटर है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन होगी, AC, है ना, और ACB छोटा है, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB। तो यहाँ पे साफ साफ हो जाएगा कि सो AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, क्योंकि ABC जो बड़ा एंगल है उसके ऑपोजिट AC आ रही है, तो वो भी बड़ी ही होगी और ये वाली छोटी साइड हो जाएगी। आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि साइड ऑपोजिट टू, अब यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दो ही एंगल की बात हो रही है, उसमें आप TER का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वहाँ पे दो से ज़्यादा थी इसलिए हमने ग्रेटेस्ट वर्ड लिखा था। तो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, लॉन्गर या ग्रेटर आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि साइड जो ऑपोजिट होगी ग्रेटर एंगल के वो ही ग्रेटर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर मैं आपको वो वाला एग्जांपल लेके नहीं समझाती 50-60 वाला, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये PBC CBC ये ऐसे ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अलग से बैठ के अच्छे से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करें और आपको इजीली आ जाएंगे। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these two questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.